हमने ये मंत्रा जॉब के लिए नहीं किया, क्योंकि 99% लोग यही सिखा रहे हैं कि जॉब को अट्रैक्ट करो। भैया, जॉब को अट्रैक्ट नहीं करना है। हमने पहले उस पेन के लिए किया जो जॉब के नाम से उनकी बॉडी में एक्टिवेट होता था। सुबह ऑफिस के थॉट आता था तो स्टमक टाइट हो गया, बॉस का मैसेज आता था तो चेस्ट हैवी हो गई, रिव्यू कॉल अगर होती थी तो थ्रोट जो है बंद हो जाता था। मैंने उससे कहा, रिज्यूमे बाद में भेजना मेरे दोस्त, पहले अपने सिस्टम को सेफ तो फील कराओ। तो 21 दिन तक मैंने उनके साथ एक सिंपल क्लीनिंग प्रैक्टिस फॉलो, और उस 21 दिनों में अगर आप ये वीडियो अपने लंच ब्रेक में देख रहे हो, या ऑफिस वॉशरूम में चुपके से देख रहे हो, या फिर डेस्क पे बैठकर बस ये सोच रहे हो कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके बॉस से भी बहुत बड़ी हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ कंपनी, पॉलिटिक्स, अप्रेजल या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट की ना हो सकता है आपका ऑफिस हेल बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एक पुराना पैटर्न चल रहा है। और आज मैं आपको एक ऐसा एंशिएंट हवाईयन टूल देने वाला हूँ जो सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करता, बल्कि कई लोगों की रियलिटी को शिफ्ट करने में मदद कर चुका है। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल की बकवास नहीं है, ये वो चीज है जो मैंने खुद भी यूज की है। मैं अपने 150 से ज्यादा करियर के स्टूडेंट्स पे भी यूज कर चुका हूं और दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको 1.5 साल का जॉब गैप था, उसके बाद भी उसकी मनपसंद जॉब लगी है। और मैं अपने क्लाइंट के साथ ऐसे ही काम करता हूँ। सो जो मैं उनके साथ 3 महीने में काम करने वाला हूँ, वो आज मैं आपको 10-15 मिनट में दूंगा। So stick to the video। सुबह आंख खुलती है और सबसे पहला थॉट आता है कि फिर ऑफिस जाना है यार, और लैपटॉप खोलते ही चेस्ट एकदम टाइट हो जाती है। बॉस का नाम स्क्रीन पे आता है तो थ्रोट ब्लॉक हो जाता है। मीटिंग में आप कैपेबल होते हुए भी अपनी बात को रख नहीं पाते। अप्रेजल के टाइम पे आपको इग्नोर कर दिया जाता है और प्रमोशन किसी और को मिल जाती है, और आप घर आके आपको यही लगता है कि मैं इतना काम करता हूं यार, फिर भी मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। बहुत बार हम जब जॉब चेंज करने की कोशिश करते हैं, रिज्यूमे अपडेट कर लेते हैं, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, 100 जगह अप्लाई करते हैं, नेटवर्किंग ढूंढते हैं, लेकिन जो अंदर का एक इमोशनल पैटर्न है ना, हम वही ठीक नहीं करते, वो वही का वही रहता है। और जब पैटर्न सेम रहता है तो ऑफिस का नाम बदलता है, लेकिन पेन बिल्कुल सेम रहता है। पेन का नेचर नहीं बदला। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। होपोनोपोनो दुनिया भर में इसलिए फेमस हुआ क्योंकि एक थेरेपिस्ट थे, डॉक्टर ह्यूलेन। आप सबको शायद पता भी होगा। कहा जाता है कि उन्होंने हवाईयन स्टेट के हॉस्पिटल के क्रिमिनली इंसेन वार्ड के पेशेंट्स के साथ काम किया, लेकिन डायरेक्टली उनसे मिलके नहीं। उन्होंने उन पेशेंट्स की फाइल देखी और बार बार अपने अंदर जो एक भावना क्रिएट हो रही थी, फीलिंग क्रिएट हो रही थी हेट्रेड की, उन्होंने उसको क्लीन किया। उनका अप्रोच बहुत सिंपल था, जो भी मेरे सामने आ रहा है उसको कुछ ना कुछ मेमोरी या डेटा या कुछ एनर्जेटिक इम्प्रिंट मेरे अंदर तो जरूर है, और जो क्लीन होने के लिए ही आ रहा है। और वो रिपीट हमेशा करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। अब आप चाहे इस स्टोरी को लिटरल लो, सिंबॉलिक ले लो, स्पिरिचुअल ले लो या साइकोलॉजिकल ले लो, एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप आउटर बैटल को सिर्फ आउटर बैटल समझना छोड़ देते हो और इनर क्लीनिंग स्टार्ट करते हो, तो रियलिटी अलग से रिस्पॉन्ड करती है। ये समझना बहुत जरूरी कि होपोनोपोनो का मतलब ये नहीं कि आप बॉस की गलती अपने ऊपर ले लो। इसका मतलब ये है कि जो पेन आप फील कर रहे हो, जो ट्रिगर आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, उसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप ले लेते हो उसको, और वही गेम चेंज हो जाता है। चलिए एक इंसान को इमेजिन करते हैं। उसका नाम मान लो कि प्रभाकर है। प्रभाकर 32 साल का नहीं, प्रभाकर 40 साल का है। प्रभाकर 40 साल का एक आईटी प्रोफेशनल है, अच्छी डिग्री है, स्मार्ट है, हार्डवर्किंग है, लेकिन लास्ट के 3 साल में उसकी लाइफ ना अटकी सी हुई है। क्यों? दिन के 10 से 12 घंटे काम करता है, बॉस जो है वो उसको माइक्रो मैनेज करता है, जब वो वीकेंड पे आता है तो भी मैसेजेस आते हैं, मीटिंग में उसकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है, वो चुप हो जाता है, सैलरी बस ठीक ठाक आ रही है कि मतलब चल रहा है किसी तरीके से, और अंदर से वो जल रहा है। प्रभाकर ने क्या क्या नहीं किया? नौकरी अपडेट करी, लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लगाया, कोर्सेज खरीदे, एफर्मेशंस किए, महंगे महंगे कोचेस को हायर किया, इंटरव्यू दिए, लेकिन या तो रिजेक्शन
या फिर साइलेंस या फिर सेम टाइप की टॉक्सिक कंपनीज उसको मिलती थी। और एक दिन उसने अपने कोच से बोला, सर मुझे लगता है प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बार बार सेम चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। और वहीं से हमने स्टार्ट किया होपोनोपोनो। लेकिन ध्यान देना, हमने ये मंत्रा जॉब के लिए नहीं किया, क्योंकि 99% लोग यही सिखा रहे हैं कि जॉब को अट्रैक्ट करो। भैया जॉब को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमने पहले उस पेन के लिए किया जो जॉब के नाम से उनकी बॉडी में एक्टिवेट होता था। सुबह ऑफिस के थॉट आता था तो स्टमक टाइट हो गया, बॉस का मैसेज आता था तो चेस्ट हैवी हो गई, रिव्यू कॉल अगर होती थी तो थ्रोट जो है बंद हो जाता था। मैंने उससे कहा, रिज्यूमे बाद में भेजना मेरे दोस्त, पहले अपने सिस्टम को सेफ तो फील कराओ। तो 21 दिन तक मैंने उनके साथ एक सिंपल क्लीनिंग प्रैक्टिस फॉलो, और उस 21 दिनों में दो चीजें हुई। पहली, उसका रिएक्शन कम और रिस्पॉन्ड में बदला। दूसरी, अपॉर्चुनिटी सडनली ओपन होने लगी। एक पुराने कॉन्टैक्ट का मैसेज आया, एक इंटरव्यू लाइनअप हुआ, और कुछ टाइम के बाद उसको एक बेटर रोल मिला जैसा वो चाहता, विद नियरली 40% सैलरी जंप। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको, यार ये तो कोइंसिडेंस है, हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल है सिंपल, अगर ये कोइंसिडेंस भी था तो पहले क्यों नहीं हुआ, और पहले हो क्यों नहीं रहा था, और क्लीनिंग के बाद ही क्यों हुआ? बिकॉज जब अंदर का रेजिस्टेंस कम होता है तो आपकी एनर्जी, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग सब कुछ शिफ्ट हो जाता है, और दुनिया उस शिफ्ट का रिस्पॉन्स देती है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ऑफिस हेल सिर्फ ऑफिस का इशू नहीं होता। कभी कभी बॉस आज का होता है लेकिन पेन आपका पुराना है। बॉस की टोन आपको ट्रिगर करती है क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को वो टोन कहीं ना कहीं पास्ट के रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, फियर, हेल्पलेसनेस की याद दिला रही होती। इसीलिए लोग सेम बॉस के अंदर काम करते हैं, एक मैनेज कर लेता है और दूसरा टूट जाता है। क्यों? सिचुएशन सेम है लेकिन स्टोर्ड इमोशंस अलग हैं दोनों। नंबर 2, नर्वस सिस्टम अनसेफ फील करता। जब आपका बॉडी स्ट्रेस मोड में चला जाता है तो आप क्रिएटिविटी लूज कर देते हो, क्लैरिटी लूज कर देते हो, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, आप ओवरथिंक करते हो, गलत ईमेल भेजते हो, कॉल में फ्रीज हो जाते हो, और इंटरव्यू में अपनी रियल वैल्यू दिखा ही नहीं पाते। फिर आप सोचते हो कि यार मेरी लक ही खराब है। नहीं, यहाँ लक खराब नहीं है। कई बार आपका सिस्टम सर्वाइवल मोड में होता है। अच्छा, लेकिन भैया होपोनोपोनो क्या करेगा यहाँ पे? ये आपके अंदर चल रही फाइट को और ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। ये आपकी बॉडी को ये रियल सिग्नल देता है कि आई एम विलिंग टू रिलीज दिस पेन, आई am willing to stop fighting this memory and I am willing to return to peace. नंबर 3, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियल मीनिंग, जो कि 99% लोग गलत समझते हैं। बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सब मेरी गलती है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे अंदर चल रहा है उसको क्लीन करने की पावर मेरे पास है। बॉस गलत हो सकता है, ऑफिस टॉक्सिक हो सकता है, सिस्टम भी अनफेयर हो सकता है, लेकिन अगर आपका अंदर का रिएक्शन हील हो गया तो या तो आप उस स्पेस में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे या आपको उस स्पेस से निकलने का रास्ता दिखने लगेगा, और दोनों ही केसेस में जीत आपकी होने वाली है। नंबर 4, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल क्यों लगती है? हमारे कल्चर में ना रिपेंटेंस, प्रेयर, सरेंडर, फॉरगिवनेस, श्रद्धा, ये कॉन्सेप्ट ना ऑलरेडी डीप रूटेड है। होपोनोपोनो बस इन इमोशंस को ना एक डेली प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लेके आ, ये आपको कहता है कि अंदर जो उलझन है उससे भागो मत, उसको क्लीन करो। और जब आप ये मॉडर्न करियर पेन के साथ कंबाइन करते हो तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल टूल बन जाता है। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ वो 21 डेज का चैलेंज, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी जिंदगी में 180 डिग्री का चेंज आने वाला है। अब मैं आपको इसको एग्जैक्ट प्रोसेस की तरह समझा रहा हूँ। इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बना, इसे स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस मत बनाना, इसको बस डेली सिंपल क्लीनिंग की तरह देखना। तो दिस इज कॉल्ड 21 डेज ऑफिस हेल टू ड्रीम सैलरी क्लीनिंग। स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग कम्यूट क्लीनिंग। 5 मिनट देना है इसको आपको। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले या कम्यूट के टाइम पे सिर्फ अपनी बॉडी में चेक करो स्ट्रेस कहाँ पे है, चेस्ट पे है, स्टमक पे है, थ्रोट पे है, हेड पे है। उस सेंसेशन पर ध्यान ले और धीरे धीरे बोलो या मन में रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आप किसी भी पर्सन को डायरेक्टली नहीं बोल रहे, आप उस पेनफुल डेटा को क्लीन कर रहे हो। आप बोल सकते हो, जो भी मेमोरी मेरे अंदर ऑफिस फियर क्रिएट करती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। जो भी डेटा मुझे अपनी वैल्यू डाउट कराता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ लॉजिक मत लगाओ, फील करो। कार में जा रहे हो, हेडफोन सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, रेडियो मत सुनो, टॉक्सिक गाने मत सुनो। मेरा यूट्यूब पे होपोनोपोनो का
108 टाइम्स चैंटिंग का एक ऑडियो है, उसे डाउनलोड कर लो MP3 फॉर्मेट में। नहीं है तो मुझे बताओ, मैं फिर सेंड कर दूंगा। उसको अपने फोन में बार बार प्ले करो, उसको सुनो। ओके। स्टेप नंबर 2, ट्रिगर मोमेंट पे क्लीनिंग करनी है ड्यूरिंग द डे। अब मान लो बॉस का एक पैसिव एग्रेसिव ईमेल आया, या किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, या फिर मीटिंग में आपको किसी ने कट कर दिया। भैया उस टाइम पे तुरंत रिएक्ट मत करो। बस 10 से 20 सेकंड के लिए अंदर साइलेंटली रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और साथ में बॉडी में देखो कि टेंशन कहाँ बन रही है, चेस्ट पे, थ्रोट पे, जॉ पे, उस जगह पे मेंटली ये फ्रेजेस भेजो। ये आपको वीक नहीं बनाता, ये आपको रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनाता है। डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिएक्शन में आप पैटर्न से ऑपरेट करते हो, रिस्पॉन्स में आप पावर से ऑपरेट करते हो। तो चूज करो किस चीज से ऑपरेट करना है। स्टेप नंबर 3, नाइट क्लीनिंग, 2 से 5 मिनट का। सोने से पहले अपने दिन को क्विकली रिव्यू करो। आज किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया, आज मैं कहाँ ट्रिगर हुआ, आज मुझे कहां लगा कि मेरी वैल्यू कम है, आज मुझे किस बात का फियर हुआ। और अब उस मेमोरी को सामने लाओ, जैसे सीन को रिवाइंड कर रहे हो, और बोलो जो भी मेरे अंदर इस सीन को पेनफुल बना रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 टाइम्स कर मेरा ऑडियो सुन ले। ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आप रात को क्लीन किए बिना सोते हो तो बॉडी उस स्ट्रेस को स्टोर करके सोती है। आप तो सो जाओगे, बॉडी नहीं सो पाई, बॉडी में वो स्ट्रेस चलता रहता है कॉर्टिसोल के रूप में, और अगला दिन वही प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट होता है और आपको मन नहीं करता ऑफिस जाने। नंबर 4, स्टेप 4 वाला दे रहा हूं, हर 7 दिन के बाद चेक करना है, क्या ऑफिस का स्ट्रेस इंटेंसिटी में थोड़ा कम हुआ, क्या बॉडी में पहले जैसा डर नहीं आ रहा, क्या मैं मीटिंग्स में थोड़ा क्लियर हूं, क्या रैंडम अपॉर्चुनिटी, मैसेज, कॉल, कनेक्शन ओपन हुआ, क्या आपने पहली बार किसी को किसी चीज पे हेल्दी बाउंड्री सेट की। याद रखो, रिजल्ट सिर्फ न्यू जॉब ऑफर नहीं होता है, कभी कभी पहला रिजल्ट होता है अंदर का प्रेशर कम होना, और वही आउटर शिफ्ट का फाउंडेशन है। अगर आपको ये कंटेंट यहाँ तक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और अगर पसंद आई हो मेरी बात तो इसको लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं इंप्रूव कहाँ कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहो तो इसमें अपनी इमोशनल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। कैसे? जैसे हिंदी में सॉफ्टली बोल सकते हो, जो बोझ मैं लेके चल रहा हूं मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, जो डर मुझे रोक रहा है मैं उसे प्यार से रिलीज कर रहा हूं, मैं सेफ हूं, मैं वर्दी हूं, और मैं रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन आपकी कोर क्लीनिंग फ्रेजेस वही रहने वाले हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी मेरा ऑडियो अगर आप सुबह स्कूल नहीं अगर आप ऑफिस जाते वक्त, दिन में कभी भी जब आपको स्ट्रेस आता है, शाम को सोने से पहले अगर इसको आप करने लगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 21 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, होपोनोपोनो का मतलब ये नहीं कि बस आप मंत्रा करते रहो और एक्शन ना लो। नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। अगर आप टॉक्सिक जॉब में हो तो क्लीनिंग के साथ साथ आपको क्लियर एक्शन भी लेना होगा। नंबर 1, रिज्यूम अपडेट करो, स्किल्स को इम्प्रूव करो, नेटवर्किंग बढ़ाओ, इंटरव्यूज दो, बाउंड्री सेट करो। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि पहले आप ये सब फियर, शेम, डेस्परेशन से कर रहे थे, अब आप ये सब क्लैरिटी, सेल्फ वर्थ और इनर काम के साथ करोगे, और वही एनर्जी रिजल्ट चेंज कर देती है। अब मुझे कमेंट में एक चीज लिख के बताओ, ऑफिस स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहाँ फील होता है, चेस्ट में, स्टमक में या थ्रोट में? कमेंट करो, मैं उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक क्लीनिंग डायरेक्शन दूंगा। और अगर आप रेडी हो तो आज से इस 21 दिन के चैलेंज को स्टार्ट करो। ठीक है। और लिखो कमेंट में 21 डेज आई एम क्लीनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं हीलिंग को प्रैक्टिकल लाइफ, मनी, करियर, रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आप अकेले नहीं चल पाओगे, कोई बात नहीं, आओ मेरे नीचे एक लिंक है, उस लिंक को एक्सेस करो, एक कॉल बुक करो। आई नो उसका एक प्राइस है, एवरी गुड थिंग हैज अ प्राइस, राइट? बुक करो, दैट वुड बी अ 1 आवर कॉल। मैं आपके पैटर्न को समझूंगा, आपकी कहानी को सुनूंगा और आपके पैटर्न को समझूंगा, और वहां से मैं बताऊंगा कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। आप दोनों में से कोई एक चीज लेके जाओगे, या तो आप मेरे साथ 190 डेज के लिए एक प्रोग्राम में जुड़ जाओगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी अर्जेंसी इतनी नहीं है, तो आप मेरे से एक 14 डेज का प्लान लेके जाओगे, जिसमें प्रॉपर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको अपने पैटर्न्स पे काम करना है। काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत लोग मैनिफेस्टेशन की बात तो करते हैं लेकिन पैटर्न हीलिंग की बात कोई नहीं करता। और अगर आप अपने करियर ब्लॉक्स को क्लीन करते हो तो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपका इनर कंटेनर उस ड्रीम सैलरी को होल्ड करने के लिए रेडी है? स्क्रीन पे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके मनी पैटर्न्स को हील करने में बहुत हेल्प करे। उस वीडियो को जरूर देखो।
मैं आपसे वहां मिलता हूँ। धन्यवाद।